26 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट में 2 सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया, जिसमें 92 लोगों की जान गई, जिसमें से 13 यूएस आर्मी के जवान थे। और ऐसा तब हुआ जब यूएस आर्मी वहां के लोगों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रही थी। और इसी इशू पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने गुस्सा जताते हुए कहा, These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. जैसा कि जो बाइडेन ने कहा था कि वो उन टेररिस्ट को मार गिराएंगे जिन्होंने काबुल में अटैक किया था, तो ऐसा ही उन्होंने कुछ दिन पहले अभी उन टेररिस्ट को मार गिराया है ड्रोन से। और इसी पर यूएस जनरल ने ये भी कहा कि वो अपने लोगों को अफगानिस्तान में नहीं छोड़ सकते मरने के लिए, वो उनको किसी भी कीमत में वहाँ से निकालेंगे। और तालिबान यह कहता है कि इस अटैक से तालिबान का कोई संबंध नहीं है, बल्कि जिसने इस अटैक को करवाया है उसका नाम है ISIS-K। अब हम ये जानते हैं कि ISIS-K का मतलब क्या होता है और ये कौन है, ये कब एस्टेब्लिश हुई। तो इन सब के हमले के पीछे जो संस्था है उसका नाम है ISIS-K, जिसको हम लोग इस्लामिक स्टेट्स ऑफ खुरासन के नाम से भी जानते हैं। और 2015 में इसने कुछ शुरू में मेंबर्स इकट्ठा किए, जो कि फॉर्मली तालिबान के कुछ ऑफिशियल्स थे और कुछ जिहादी ग्रुप के मेंबर थे। और ऐसा करके इन्होंने हजारों फॉलोअर्स को इकट्ठा किया और कुछ नॉर्थ और साउथ के छोटे छोटे पार्ट में इन्होंने अपना कब्जा करना चालू कर दिया। लेकिन उसके कुछ साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान और यहाँ पर कुछ देशों ने इसका अनुरोध किया, जिसके बाद इनके फॉलोअर्स में काफ़ी गिरावट देखी गई। और यूएस आर्मी ने पिछले कुछ सालों में 5/3 ऑफ ISIS के मेंबर्स को ख़त्म किया। लेकिन इस 2020 में ISIS के मेंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे और वो अपनी आर्मी फिर से रिबिल्ड करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक $83 बिलियन अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर खर्चा किए गए। Due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. और अफगानिस्तान की सरकार इतनी जल्दी कोलैप्स होने की वजह से उसका पूरा का पूरा बेनिफिट तालिबान को मिला। और इन हथियारों में बंदूकें, गोलाबारी, जहाज, जो कि सब के सब तालिबान के द्वारा कब्जा लिए गए हैं। और अभी तक टोटल यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान में $145 बिलियन खर्च किए गए हैं। और इतना खर्च करने के बाद भी यूएस आर्मी ना तो वहाँ पर एक कल्चर सोसाइटी बना पाई, ना तो वहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट कर पाए। और अगर आपको और डीप में जानना है और मेन फैक्टर्स जानने हैं कि यूएस आर्मी क्यों अफगानिस्तान में फेल हुई, तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ आर्टिकल का, आप प्लीज़ उस आर्टिकल को रीड कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। और अगर बात करें भारत की, तो भारत पहले ही चीन के साथ LAC और पाकिस्तान के साथ LOC पर विवाद कर रही है। और ऐसे में उसका काबुल के साथ अनफ्रेंडली रिलेशन बनाना किसी भी हद तक सही नहीं होगा। और ऐसे में भारत का पहला कदम होना चाहिए कि अफगानिस्तान में जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको वहाँ से सेफली अपने घर लाया जाए, जो कि भारत सरकार बखूबी कर रही है और बखूबी उसने कर भी दिखाया है। और तालिबान के पूरी तरीके से पावर में आ जाने के बाद अब इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि अफगानिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप, जो कि पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, जिससे इंडिया पे अब और अटैक करवाने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और अब तालिबान के कंट्रोल का मतलब ये भी है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के कई आउटकम्स को अफेक्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स। और दूसरी तरफ जहां भारत ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है, चाहे वो बात करें इन्वेस्टिंग की या फिर वहाँ के कंस्ट्रक्शन की। और अब देखा जाए तो जारांस डेलाराम हाईवे और सलमा डैम ऑलरेडी तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। और वहाँ की जो स्कूल है, डैम्स है और नए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, वो भी अब खतरे में ही हैं। और भारत को एक नुकसान ये भी होगा कि तालिबान के पास कुछ ही इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जो कि उनकी मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी और अदर थिंग्स। लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव देखा जाएगा अफगानिस्तान के निम्न वर्ग के लोगों पर, जो कि एक बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। तो ऐसे में भारत के पास तालिबान के अगेंस्ट में कितने ऑप्शंस हैं।
तो भारत के पास ऐसे 4 ऑप्शंस हैं और चारों इजी नहीं है बिना नतीजे के। तो पहला ऑप्शन ये है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ उसी गवर्नमेंट का सपोर्ट करे जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुई है अफगानिस्तान के अंदर। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि भारत ANDSF अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स को भारत की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड करे, पॉसिबली है ईरानियन रूट्स। लेकिन तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अगर भारत ऐसा करता है तो उसे इसका अंजाम चुकाना होगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि भारत अपने संबंध तालिबान के साथ अच्छे करे, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा बहुत से देशों ने करके देख लिया और उनको मेजरली कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला। तो इंडिया को भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिलने वाला कुछ। और लास्ट ऑप्शन, भारत इस कन्फ्लिक्ट को पेशेंटली वॉच करे और अपना डिसीजन आखिरी में ले, यही इसके लिए सबसे अच्छा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।